हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ -2 इंटू -4। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन है -2 इंटू -4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन दिया हो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है -2 का पहले एडिटिव इनवर्स निकाल लीजिए, 4 का एडिटिव -4 का एडिटिव इनवर्स निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो करेंगे क्या, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और अगर हम विदाउट माइनस सोचें मतलब 2 इंटू 4 क्या हो जाता है 8। ठीक है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू 4 8, तो हमारा आंसर आएगा +8। तो आंसर आया +8। इसके बाद आपको करना है कि एडिटिव इनवर्स लिखना है यहाँ पे। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ 8, तो ये हो जाएगा -8 आंसर में। ठीक है, आप पहले ही अगर निकाल लीजिएगा एडिटिव इनवर्स -2 का +2 और -4 का +4, और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 4, जो कि गलत है। आप आंसर क्या लिख देंगे, इसका 8 लिख देंगे। ये ऐसे नहीं करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, पहले निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलत है। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है बोर्ड मास का रूल, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट को। तो इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव -11 इंटू 5। ठीक है, तो -11 एक नेगेटिव इंटीजर है और 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव इंटीजर, दैट इज 55। मतलब मल्टीप्लाई कर 11 इंटू 5 55, और चूंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटू हो रहा है इसलिए आंसर है -55। और यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन था -220। ठीक है ना, अब जैसे माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो आता है प्लस, जैसे इंटू में होता था माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस। ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, मतलब आंसर आपका प्लस में आएगा। उसी तरह से माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करें नेगेटिव इंटीजर से तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव में। इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन आंसर आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर आने वाला है पॉजिटिव में। अब करेंगे क्या, तो 220 को डिवाइड करेंगे किससे, 55 से। ठीक है ना, तो चाहे तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 220 को डिवाइड कीजिए 55 से। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं 4 टाइम्स में 54 का टेबल है, 55 का टेबल काउंट करेंगे तो 4 टाइम्स में आ जाता है 220। ठीक है, ये आ जाएगा 220, जिसका आंसर आने वाला है 220। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 220 -220 डिवाइडेड बाय -55, कट गया इससे ये। ठीक है ना, तो आप इसको 5 से कट कर लीजिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 11 बन जा 11, 11 4 जा 44, तो आपका आंसर आने वाला है 4। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आपका आएगा 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद बीच में है साइन ऑफ डिवीजन, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो -36 यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा, डिवाइडेड बाय -4। देखिए सब जगह ब्रैकेट होता है, डिवीजन के बाद यहाँ पे जब लिखना होगा नेगेटिव इंटीजर तो ब्रैकेट देना है, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, बस ऐसे लिखते हैं -4, तो ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। इसके लिए हम करेंगे क्या, ब्रैकेट देंगे। ठीक है ना, यहाँ पहले ब्रैकेट ना दे कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी दे सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ ब्रैकेट अगर नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट आप नहीं भी देते तो कोई दिक्कत है, लेकिन एक डिवीजन का साइन हो या इंटू का साइन हो या प्लस का साइन हो, उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, तो -36 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 108 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
चलिए डिवाइड करते हैं। तो नेगेटिव को डिवाइड करेंगे नेगेटिव से तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, आंसर आएगा पॉजिटिव में, बट डिवाइड हम ऐसे ही करेंगे। 36 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो हमें पता है 4 9 36 होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -36 अपॉन -4, ये हमारा वो फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय अब सेकंड वाला ब्रैकेट, तो 108 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको कट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 9। 9/1 है तो 9/1 9 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का साइन। अब यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 12 का टेबल में पता है हमें, ठीक है। 12 का टेबल में 9 टाइम्स में आता है वो 108, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं देना, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आया आपका 9, ठीक है ना। 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, तो 9 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाता है आपका आंसर। सही है। सो ये मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। सही है। अब इसको हटा देते हैं सब चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सिंप्लीफाई दिस। सो हियर इज एन एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 का एडिटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किसमें? इस एक्सप्रेशन में। तो पहले एक बार लिख लेते हैं। सो -144 डिवाइडेड बाय 12, इसको मल्टीप्लाई करना है, सारे को ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं। हाँ, डिवाइडेड बाय 12, और इसको मल्टीप्लाई करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 क्या होगा? +2 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो सिंपली इंटीजर्स का साइन चेंज कर देना होता है। माइनस होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में आएगा, और अगर प्लस में होगा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो -2 का एडिटिव इनवर्स होगा +2, ओनली 2, ठीक है ना। +2 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक नेगेटिव इंटीजर है -144, उसको डिवाइड करना है पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है ना। एक बार लिख लेते हैं ऐसे, -144 डिवाइडेड बाय 12, और बाहर से इंटू 2, ठीक है ना। तो आप चाहें तो 2 से भी कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12। जिनको नहीं आता है उनके लिए, जिनको अगर 12 का टेबल पता है तो आपको पता होगा 12 का टेबल 12 टाइम्स काउंट करेंगे तो 144 आ जाता है। चलिए 2 से कट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 6 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आया आपका -12। क्यों माइनस आया? बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर डिवाइड करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से, तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे आया -12। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद 2, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आता है नेगेटिव, और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। सही है। चलिए, अब जिनको आता है वो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते थे। 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 12 1 जा 12, 12 12 जा होता है 144। तो यहाँ पे -12 इंटू 2, यू विल गेट -24। ऐसे भी कर सकते थे, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं। ये तो आपके कैलकुलेशन पे, आपको टेबल कैसे याद है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आपके हाथ का चीज़ है वो। बस यहाँ पे बेसिकली डिवीजन सबको आता है। यहाँ पे सीखना क्या हमें? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही साइन हमें सीखना बेसिकली। साइन क्या साइन होगा प्रोडक्ट का, डिवीजन का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -15 एंड हुज डिफरेंस इज 8। तो हमें क्या करना है? पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है। पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब 2 इंटीजर्स लिखना है, 2 इंटीजर। जब इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करें तो आ जाना चाहिए -15, और दोनों इंटीजर को जब लोग क्या करें, डिफरेंस निकालें, मतलब सबट्रैक्ट करें, तो वो आ जाना चाहिए 8। ठीक है, सही है। चलिए, 2 इंटीजर का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाना चाहिए -15। तो हम ले सकते हैं, जैसे नेगेटिव लाना है हमें, -15 लाना है, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट लाना है -15, तो उसमें एक रखना होगा हमें नेगेटिव और दूसरे इंटीजर को रखना होगा पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव मतलब -15 आएगा, ठीक है ना। 15 आता कैसे कैसे है? तो 15 आता देखिए 1 इंटू 15 करके एक जगह नेगेटिव रखना होगा, जैसे -1 इंटू 15 तो -15 आ जाएगा, या फिर ऐसे करें 1 इंटू -15 तो भी आपका -15 आएगा। और भी तरीके से आ सकता है 50, जैसे 3 इंटू -5 करें तो भी आपका -15 आएगा, प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। और 5 इंटू -3 करें
तो भी क्या आएगा आपका -15 आ जाएगा। ठीक है, तो -15 बहुत तरीके से आ सकता है प्रोडक्ट, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो दो इंटीजर आप ले रहे हो उसका डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस कीजिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, जैसे 15 माइनस ऑफ -1 अगर हम करेंगे तो 16 आएगा, या फिर उल्टा भी करें, -1 -15 करें तो भी -16 आ जाएगा। तो मतलब 8 तो नहीं आने वाला है। यहाँ से लग रहा शायद 8 आ जाए, तो ये पेयर या फिर ये पेयर हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। अगर हम पेयर ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या क्या लेते हैं, 3 एंड -5 लेते हैं, ठीक है ना, 3 एंड -5 सपोज दैट हमने लिया पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 3 इंटू -5। अब यहाँ पे इंटू के बाद आपको देना क्या, ब्रैकेट देना, ब्रैकेट में लिखना है -5। विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे गलत होगा, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे गलत होगा, तो आपको ब्रैकेट यहाँ पे देना है। तो 3 इंटू -5 ये हो जाएगा -15। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आता है, और सबको पता है 3 5 15 होता है। तो प्रोडक्ट आ गया -15, लेकिन जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें लाना है 8। ठीक है, तो हम ऐसा इसको एडजस्ट करें, मतलब किसको पहले रखें किसको बाद में रखेंगे ये सोचना पड़ेगा, ताकि डिफरेंस क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, 3 को पहले रखते हैं, माइनस का साइन देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, और दूसरा इंटीजर हमारा -5। तो 3 एक इंटीजर, -5 दूसरा इंटीजर, और दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है +5, तो 3 + 5 8 आ गया। तो यहाँ पे हमने जो इंटीजर लिया था 3 एंड -5, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -15, मतलब प्रोडक्ट आ गया -15। और जब हमने डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट किया जब हमने, तो आ गया 8। सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 3 एंड -5। ये वाला चेक करते हैं, 5 एंड -3 क्या होगा, 5 एंड -3 अगर ये लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, तो 5 इंटू -3, तो अगेन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आएगा, और 5 3 15 होता है। तो आगे आपका प्रोडक्ट -15, मतलब नेगेटिव आ गया। ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंस, अगर हम बात करें डिफरेंस का, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो देखिए 5 माइनस का साइन, एक इंटीजर हमारा 5, दूसरा इंटीजर है -3, और दोनों के बीच में क्या देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस हियर। डिफरेंस निकालना मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है +3, तो 5 + 3 हो गया 8। मतलब यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग 5 एंड -3 जब ले रहे हैं तो प्रोडक्ट -15 आ रहा और डिफरेंस 8 आ रहा, तो हमारा ये भी आंसर हो गया। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर ये आंसर लिख सकते हैं। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स का जब बात करेंगे जिसका प्रोडक्ट -15 हो और डिफरेंस 8 हो, सो वी कैन राइट 3 एंड -15 और 5 एंड -3। ठीक है, या तो ये ले सकते हैं पेयर, या फिर ये ले सकते हैं पेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, if D is an operation such that integers a and b, for integers a and b we have a operation D है। D आपका क्या, कोई भी ऑपरेशन है, जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है a, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवीजन होता है। उसी तरह से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे एक इंटीजर a होगा, उसमें ऑपरेशन D अगर लगाते हैं तो इसको जब हम ओपन करेंगे, मतलब ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, तो हमने बोला a जो है ना, a, उसको हमने बोला फर्स्ट इंटीजर। ये क्या, मान लीजिए एक इंटीजर लिखा हुआ, ये क्या दूसरा इंटीजर लिखा हुआ, दोनों के बीच में क्या है, d आ गया। तो जब ये चीज ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया पहला वाला इंटीजर यहाँ पे है a, उसी को फिर a के साथ इंटू कर देना है, फिर प्लस का साइन देना है, फिर दूसरा वाला इंटीजर b है तो b को b से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे माइनस का साइन देना है, उसके बाद यहाँ लिख देना है a और उसके बाद लिख देना है b। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन d है वो डिफाइन कर दिया गया। ऑपरेशन का कोई भी डिफाइन कर सकता है, ये ऑपरेशन d जो है कोई भी डिफाइन कर सकता है। हमको मन करेगा कि हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिए d, ऑपरेशन का नाम भी चेंज कर देते हैं। चलिए, हमने ऑपरेशन का नाम दे दिया यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक, हमने ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया, एस्ट्रिक b, a एस्ट्रिक b। तो हम बोला एस्ट्रिक b का मतलब क्या हुआ, तो a + b इंटू b और -9। हमको मन किया कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो भी सही है। तो ये एक डिफाइन किया हुआ ऑपरेशन, मतलब ए ऑपरेशन भी, मतलब एक इंटीजर यहाँ पे होगा, एक इंटीजर यहाँ पे होगा, तो ये इसके बराबर लिखा जा सकता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर -9 ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑपरेशन डिफाइन करके दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना -3 ऑपरेशन 2, डी को हम क्या बोल रहे हैं, एक ऑपरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले जो डिफाइंड ऑपरेशन है वो लिख लेते हैं। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, देखिए ए पहला इंटीजर बी दूसरा इंटीजर, तो इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए, मतलब फर्स्ट वाला इंटीजर इंटू फर्स्ट वाला इंटीजर, फिर प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, देखिए प्लस का साइन, ठीक है ना, यहाँ प्लस का साइन, फिर क्या है बी इंटू बी, मतलब दूसरा इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर, माइनस ए इंटू बी, फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर। सही है, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब वो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। तो -3 ऑपरेशन 2, अब देखिए ए के प्लेस पे क्या है -3 है, बी के प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस इधर आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए इंटू ए, मतलब पहला इंटीजर इंटू पहला इंटीजर, तो पहला इंटीजर हमारा -3 है, या फिर बोल सकते हैं ए के प्लेस पे -3 है तो हमने -3 रख दिया, फिर दिखा इंटू का साइन इंटू दे दिया, फिर दिखा -3 मतलब ये दिखा, तो ए का वैल्यू -3 है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, फिर है बी इंटू बी, मतलब 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि बी के प्लेस पे आ गया था 2, या फिर बोल सकते हैं सेकेंड इंटीजर था 2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन ए, तो ए के प्लेस था हमारा, ए के प्लेस पे था -3 इंटू बी, बी के प्लेस पे था आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को इसके आधार पे लिख दिया, किसके लिए, तो -3 और 2 के लिए। अब इसको करना क्या, सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पे। सो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, मतलब आने वाला हमारा आंसर प्लस में, और 3 इंटू 3 होता है 9, तो 9 हो गया यहाँ पे, प्लस ये प्लस का साइन ये वाला, उसके बाद 2 इंटू 2 4, फिर ये माइनस का साइन जो वो लिख देते हैं। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, देखिए -3 इंटू +2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -3 इंटू 2 -6, ठीक है ना। 9 + 4 13 माइनस, और यहाँ पे -6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 माइनस ऑफ -6 तो +6, 13 + 6 19, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 19, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is find 3 consecutive natural numbers in the pattern 11 8 5 2 and so on, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 लगातार नंबर ढूंढना इस पैटर्न, मतलब यहाँ तो दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए पर 11, उसके बाद आपका 8 5 2 and so on, तो इस पैटर्न में आगे का 3 नंबर्स हमें लिख देना है। तो इस पैटर्न में आगे का 3 नंबर ढूंढने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये नंबर बढ़ कैसे रहा, मतलब ये सीक्वेंस लिखा कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 11 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा, उसी तरह से 8 में अगर हम -3 कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5 में अगर हम -2 कर देते हैं, सॉरी -3 कर देते हैं, 5 में अगर हम -3 कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके बाद वाला जो नंबर होगा, इसके बाद वाला नंबर कैसे आएगा, इसके बाद वाला नंबर आ जाएगा 2 में माइनस करेंगे कितना 3, तो 2 में जैसे ही माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा -1। चलिए इसको बना करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये तो नंबर आया था आपका 8 कैसे आया था, तो 8 आया था 11 - 3 करके, मतलब 8 हमें लिखना होगा, ये लिखना होगा ये वाला चीज, तो इससे पहले वाले नंबर में 3 कम कर देना है। तो 8 से पहले क्या था 11 था, तो 11 में 3 कम कर दिए तो 8 आ गया, ठीक है। उसी तरह से 5, इसके बाद जो 5 लिखा हुआ 5 यहाँ जो 5 लिखा हुआ वो कैसे आया होगा, तो 5 से पहले जो नंबर है 8, ठीक है ना, उसमें माइनस कर दिया गया होगा 3, तो 5 आ गया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर मिला 2, तो 2 कैसे आया होगा, तो 2 से पहले जो नंबर है क्या है 5, तो इस 5 में माइनस किया गया होगा 3, तो 5 - 3 2 आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए 2 के बाद हमें क्या लिखना, 3 और लिखना है, तो एक डब्बा बना देते, 1 2 3, तो 3 और हमें क्या लिखना है, इसके आगे का नंबर लिखना है इस पैटर्न का। तो इस डब्बे में क्या आएगा, तो इस डब्बे में लिखने के लिए इस डब्बे से पहले जो नंबर है उसमें -3 कर देना है। तो इस डब्बे से पहले नंबर दिखा हमें, इस डब्बे से पहले नंबर क्या दिखा 2, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नंबर आएगा, ठीक, कौन सा नंबर आएगा, इस डब्बे वाला, तो यहाँ डब्बा एक बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इससे पहले जो नंबर है 2 उससे कर देना -3, तो 2 - 3 कितना आता है 1 आता है। तो इस डब्बे का वैल्यू आ गया, इस डब्बे में जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। अब चलिए इस डब्बे के बाद नेक्स्ट वाला जो डब्बा है, सेकंड वाला डब्बा, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, वहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हमने दिया, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो इससे पहले वाला जो नंबर है दिख रहा है हमको -1,
उसमें कर देना -3, तो आंसर आ जाएगा -4। मतलब इस डब्बे का वैल्यू कितना आने वाला है, -4 आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट एक और हमें ढूंढना था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ का नंबर कैसे आएगा, तो इससे पहले जो नंबर है वो है -4, तो उसमें -4 में कर देना -3, तो आंसर आ जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो नंबर आएगा लास्ट वाला नंबर, थर्ड जो नंबर है हमारा इस सीक्वेंस का जो लिखा हो, उसके बाद तीसरा जो नंबर होगा -1 -4 और तीसरा नंबर हो गया -7। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two integers then which of the following may not be an integer। तो अगर a और b इंटीजर्स है, मतलब पहला वाला इंटीजर है, दूसरा वाला इंटीजर है, ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो इंटीजर का सम लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए -5 हमने एक इंटीजर लिया, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, -5 हमने एक इंटीजर लिया प्लस और दूसरा इंटीजर हमने 3 लिया, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को जब जोड़ते हैं तो आंसर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। और दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कहने का मतलब विदाउट साइन सोचना है, मतलब बिना साइन का सोचिए, बिना साइन को छुपा करके सोचिए। तो 5 और 3 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 क्या लगा माइनस, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा दो इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो आ जाता है इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर आएगा पक्का, हमेशा आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो सेम एग्जांपल लेते हैं, तो -5 पहला इंटीजर, माइनस का साइन, फिर दूसरा इंटीजर था 3, तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अगर हम लोग, जैसे अगर आप ऐसा सोचें, देखिए -5 है यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे प्लस का साइन और माइनस यहाँ लिख दिया, तो दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर आया तो दोनों को करते क्या है, एडिशन करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है हमारा, एडिशन होता है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा 8, लेकिन जब साइन देंगे साइन तो वो माइनस का साइन देंगे। ठीक है, देखिए दोनों नेगेटिव है और बीच में प्लस का साइन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और साइन किसका देंगे, माइनस का। तो ये भी देखिए एक इंटीजर आ गया, तो दो इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर हमेशा आता है। दो इंटीजर का जब प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे 5 × 3, तो 5 × 3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव, इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और 5 3 हो गया 15, तो 15 भी क्या है, -15 भी क्या आपका एक इंटीजर है। लेकिन बात हो डिवीजन का, जैसे -5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो आंसर क्या लिखेंगे, -5/3 ही लिखेंगे, तो -5/3 आपका एक इंटीजर नहीं है। जब हम इंटीजर बोलते हैं तो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो वो सब इंटीजर होता है, मतलब इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 1.5 नहीं होगा इंटीजर, 3/2 इंटीजर नहीं होगा, -3/2 इंटीजर नहीं होगा। ठीक है ना, कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर, जैसे एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, एप्पल को कट कर देंगे तो इंटीजर नहीं रहा, फिर एक एप्पल को कट कर दिया उसका एक पार्ट देंगे तो इंटीजर नहीं रहा वो। ठीक है ना, 1 2 3 इंटीजर हो गया, -1 -2 -3 इंटीजर हो गया, 0 को भी रख लेंगे तो सारा ग्रुप जो होता है इंटीजर का ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि एडिशन सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, subtraction of two integer और difference of two integer is always an integer, product of two integer is always an integer। लेकिन जब डिवीजन कर रहे हैं तो इंटीजर नहीं आ रहा, हमेशा नहीं आया, कभी कभी आ सकता है। कभी कभी आने का मतलब, जैसे मान लीजिए 10 है मेरे पास, -10, उसको डिवाइड करते हैं -2 से। ठीक है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव होता है पॉजिटिव, और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर आ गया 5। तो यहाँ तो इंटीजर आ गया, लेकिन आपसे पूछ रहा था हमेशा इंटीजर कब आता है, हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, तो सब में हमेशा इंटीजर आएगा, लेकिन इसमें हमेशा इंटीजर नहीं आएगा, तो इसमें इंटीजर नहीं भी आ सकता है। वही आपसे पूछ रहा था, मे नॉट बी एन इंटीजर, किसमें इंटीजर नहीं हो सकता है, बाकी सब में इंटीजर हमेशा आएगा, लेकिन डिवीजन वाले में इंटीजर नहीं आता हमेशा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किसमें नहीं हो सकता है, तो डिवीजन वाले में हमेशा इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए एक इंटीजर को डिवाइड करेंगे दूसरे इंटीजर तो इंटीजर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंटीजर्स व्हिच आर स्मॉलर देन -3 बट देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -3। तो आपको करना क्या, दो इंटीजर लिखना जो -3 से छोटा होगा। तो देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ कहीं 0 होगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो -3 से छोटा, -3 से छोटा क्या करना है, हमें एक इंटीजर कंसीडर करना है। -3 से छोटा, तो -3 से छोटा लेना होगा तो इधर जाना पड़ेगा इंटीजर के लिए,
तो -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं। इन्फिनिटी में नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी में कि जितना भी कम जाइए सब क्या हो, जितना भी इधर जाइए सब क्या होगा, -3 से छोटा होगा। तो बोल रहा दो इंटीजर लीजिए, दो इंटीजर लीजिए जो क्या होगा, -3 से छोटा होगा। तो इधर का कोई भी दो इंटीजर आप ले सकते हैं, जैसे -4 ले लीजिए और -5 ले लीजिए, -4 एंड -7 ले लीजिए, -5 एंड -7 ले लीजिए, -5 इधर का कहीं -10 ले लीजिए। तो -3 से छोटा इंटीजर आपको लेना है। हाँ, लेकिन जब डिफरेंस निकाले माइनस दोनों को करे तो वो -3 से बड़ा आ जाना चाहिए। मतलब जब डिफरेंस निकाले तो इधर वाला कोई आ जाना चाहिए। जैसे -3 है ना, -3 से बड़ा कब होगा, तो इधर वाले सारे इंटीजर क्या होंगे, -3 से ग्रेटर होंगे। तो कुछ भी ले लेते हैं, बहुत सारे इसका आंसर हो सकता है। तो जैसे हमने लिया -7 एंड -6, ठीक है। तो दो इंटीजर हमने क्या लिया, -7 एंड -3 सच दैट इसको हटा देते हैं, अच्छा इसको हटा देंगे बाद में। तो -7 एंड -6 हमने दो इंटीजर लिया। तो -7 जो है ना -3 से छोटा है, एंड दूसरा जो हमने इंटीजर चूज किया है यहाँ पे -6, वो भी क्या -3 से छोटा है। इसको पढ़ेंगे कैसे, -6 इज स्मॉलर देन -3, -7 इज स्मॉलर देन -3। अब निकालते हैं डिफरेंस, मतलब माइनस करते हैं। तो देखते हैं, अब कोई बोलेगा -7 को पहले रखें कि -6 को पहले रखें, तो दोनों रख के देख लेते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो -7 बीच में माइनस का साइन और दूसरा हो गया -6। दो इंटीजर हमने क्या क्या लिया था, -7 एंड -6। अब दोनों का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो निकालते हैं, तो -7 माइनस माइनस क्या बनेगा, +6। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -1। तो जो डिफरेंस आया -1 वो क्या है, -3 से बड़ा है। देखिए -1 जो आएगा इधर आएगा, -3 के राइट साइड में आएगा, -1 यहाँ पे होगा, तो -3 से बड़ा आ गया। अच्छा, -6 को पहले रखते तो क्या होता है, देखिए -6 पहले रखे, माइनस का साइन किया, -7 को बाद में रख दिए। तो यहाँ भी क्या करें, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, यहाँ भी डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ +7। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 - 6 हो जाता है 1। अब साइन माइनस होगा कि प्लस, तो बिना साइन का सोचना है। देखिए साइन को ढक लीजिएगा ऐसे। अब सोचिए कि 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो 7 क्या आ गया, प्लस का साइन, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे। तो प्लस यहाँ लिखे या ना लिखे वही मतलब, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना, +1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 1 लिखा उसका मतलब प्लस होता है, आंसर आ गया 1। तो ये जो 1 आया ये भी क्या है, -3 से बड़ा ही है, ठीक है। -1 कहाँ आएगा, 1 के बाद आएगा, तो वो भी 3 का राइट में है, तो आ गया ग्रेटर देन -3। तो आपका आंसर क्या हो गया, -7 एंड -6। सच दैट दोनों क्या था, -3 से छोटा था, लेकिन जब डिफरेंस निकाले दोनों का तो क्या आ गया, -3 से बड़ा आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -7 एंड -6। इस कचरे को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखना नहीं था इसको। तो आपका सॉल्यूशन ये होगा, है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, whose प्रोडक्ट इज -12। आपको क्या करना, पेयर ऑफ इंटीजर लिखना। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर लिखना जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम। अब उन दोनों के बीच क्या आना चाहिए, 7 इंटीजर आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर। मतलब जो इंटीजर दिया हुआ है ना, मतलब जो भी आप इंटीजर ले रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर दें, उसको नहीं काउंट करना। मतलब 7 इंटीजर जो बोला जा रहा है ना, उसमें से जिस दो इंटीजर के बीच आप देख रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया एक -3 और दूसरा लिया हमने 4। अब इसके बीच का इंटीजर देखना, मतलब 3 को नहीं गिनना है और 4 को नहीं काउंट करना है, ठीक है ना। -3 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो -12 आया, लेकिन इसके बीच कितने इंटीजर आने चाहिए, तो 7 इंटीजर आने चाहिए, 7 इंटीजर। और जो 7 इंटीजर आप काउंट करेंगे उसमें -3 को काउंट नहीं करना है और 4 को काउंट नहीं करना है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। मतलब जो भी इंटीजर्स आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर देना, काउंट नहीं करना, 7 इंटीजर जो बोला जा रहा है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं -12 कैसे कैसे आ सकता है, -12 कैसे कैसे आ सकता है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद उसके बीच का इंटीजर लिख लेंगे। तो उसके बीच में 7 इंटीजर आना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है देखते हैं।
देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमें लिखना है पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब दो इंटीजर लिखना है जिसका प्रोडक्ट हो जाए -12। तो -12 कैसे कैसे आ सकता है देखिए। तो अगर एक नेगेटिव लाना है, मतलब नेगेटिव इंटीजर लाना है, हमें क्या लाना है प्रोडक्ट -12 लाना है, मतलब माइनस में लाना आंसर, मतलब नेगेटिव लाना है। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक को नेगेटिव इंटीजर रखना पड़ेगा, दूसरा जो इंटीजर हम सोचेंगे वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो ही नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, तो देखिए एक को रखें -1 और रखें 12, तो -1 इंटू 12 -12 आता है, ठीक है ना। और कैसे आ सकता है प्रोडक्ट, तो देखिए 1 और नेगेटिव में रख देते हैं 12 को, तो 1 -12, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। और कैसे कैसे आ सकता है, तो 2 इंटू -6 तो भी -12 आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अगर हम यहाँ पे -2 रखें और 6 को प्लस रखें, पॉजिटिव में रखें, तो भी क्या आएगा -12 आएगा। और कैसे कैसे आएगा, 3 4 12, तो -3 इंटू 4 तो भी -12 आएगा। और अगर 4 इंटू -3 करें तो भी क्या आएगा आपका -12 आएगा। तो इस तरह से -12 आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कौन कौन सा इंटीजर लिया, फर्स्ट में इसको हटा देते हैं, इसको नहीं देखना, इसको। तो -1 और 12 हमने लिया है यहाँ पे। तो -1 और 12 के बीच कितने इंटीजर्स आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। -1 और 12 के बीच जो भी इंटीजर्स आएंगे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ -1 है, तो -1 से पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला इंटीजर था 12, ठीक है। तो हमें ये नहीं गिनना था, मतलब 1 को नहीं काउंट करना है और 12 को काउंट नहीं करना। तो इसके बीच देखते कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने इंटीजर्स आ गए, 12 इंटीजर्स आ गए। प्रोडक्ट तो -12 आ रहा है, लेकिन इसके बीच कितने इंटीजर्स आ गए, यहाँ पे 12 इंटीजर्स आ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 7 इंटीजर्स ही आना चाहिए। तो ये आंसर मेरा नहीं होने वाला है, ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे अगर हम -12, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ -12 है ना, तो -12 लिख लेते हैं। -12 उससे पहले क्या होगा, -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। तो 1 को काउंट नहीं करना है, -12 को काउंट नहीं करना है। गिनते हैं कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी कितने इंटीजर्स आ गए, 12 इंटीजर्स आ गए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कितने इंटीजर्स आने चाहिए, 7 इंटीजर्स आने चाहिए। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं 2 और 6, तो लिख देते हैं यहाँ पे -6 है और 2 है, तो -6 कहीं पे होगा, -6 उससे पहले -5 -4 -3 सॉरी इसको नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ कितने 12 इंटीजर्स आ गए यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ठीक। हाँ तो यहाँ पे देखिए -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2। तो 2 को काउंट नहीं करना था, -6 को काउंट नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, बोला भी जाता है एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। तो काउंट करते देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने आ गए, 6 इंटीजर्स आ गए। यहाँ पे कितने इंटीजर्स हैं, 6 इंटीजर्स आ गए। अच्छा एक छूट गया, सॉरी एक छूट गया, यहाँ पे यहाँ 0 भी तो होगा, यहाँ 0 भी तो होगा, हाँ। तो -1 0 1, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 को काउंट नहीं करना था, ये फिर से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने इंटीजर्स आ गए, 7 इंटीजर्स आ गए। किसके बीच में, तो -2 एंड -6 एंड 2 के बीच में 7 इंटीजर्स आ गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट आया था -12 और इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आ गए, 7 इंटीजर्स आ गए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। आगे भी चेक कर लेते हैं, शायद और भी आंसर मिल जाए। तो -2 देखिए, -2 कहीं पे होगा, उसके पहले -1, फिर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6। तो -2 को काउंट नहीं करना है, 6 को भी काउंट नहीं करना है, ठीक है। बाकी उसके बीच का काउंट करना है, 7 आना चाहिए, 7 इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी कितने इंटीजर्स आ गए, 7 इंटीजर्स आ गए, 7 इंटीजर्स आ गए। तो ये भी मेरा एक पेयर ऑफ इंटीजर हो जाएगा, -2 और 6, ठीक है। -3 और 4 चेक कर लेते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो -3 को भी नहीं देखना है,
काउंट नहीं करना है, 4 को भी काउंट नहीं करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इंटीजर्स हैं, 6 इंटीजर्स, 6 इंटीजर, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होने वाला आंसर, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ था और ये हुआ था, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। 4 इंटू -3, ये भी चेक कर लेते हैं, 4 -3 है ना। अच्छा दोनों एक ही लिखा हुआ है, दोनों एक ही लिखा हुआ है, दोनों एक ही लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं -4। 3 -4 में देखते हैं क्या कहानी है, 3 -4 में देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है ना। 3 -4, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और उसके बाद था सॉरी ओनली 3 तक जाना है, 3 तक, ठीक है ना। तो देखिए -4 को काउंट नहीं करना था, 3 को काउंट नहीं करना था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 6 इंटीजर्स आ रहे हैं, 6 इंटीजर्स, ठीक है ना, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर मेरा क्या क्या हो गया, ठीक है ना। तो 2 एंड -6 ये हो गया और -6 एंड 2, तो पेयर ऑफ इंटीजर जो आपसे पूछ रहा था, तो 2 एंड -6 होगा आंसर, या फिर -6 एंड 2 होगा, -6 एंड 2 -6 और दोनों एक लिखा हुआ है, हाँ। तो 6 एंड -2 तो सीक्वेंस में लिख देते हैं इसको, सीक्वेंस में, तो इसको सीक्वेंस में लिख दिया जाए, ठीक है ना, सीक्वेंस में लिख दिया जाए, थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिख दिया जाए, हाँ ठीक है। तो -6 एंड 2 मतलब नेगेटिव वाले को पहले रख रहे हैं, या फिर दूसरा हो सकता है -2 एंड 6, ठीक है। तो या तो -6 एंड 2 लीजिए या फिर -2 एंड 6 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -12 और इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आ जाएंगे, 7 इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलसेलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर बैग ऑफ शुगर सोल्ड। तो एक बैग ऑफ शुगर जब वो सोल्ड करता है, सेल करता है, तो उसे क्या होता है, 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 5 रुपीज का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। शुगर बैग अगर वो क्या करता है, शुगर बैग का सॉरी 10 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज नॉट 5 रुपीज। और होलसेलर जो है अगर एक शुगर बैग सेल करता है, बेचता है, तो उसे क्या होता है, 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ द राइस सोल्ड, अगर एक बोरी, एक राइस ऑफ बैग वो सेल करता है, ठीक है ना, 1 बैग ऑफ राइस जब वो सेल करता है, तो उसे 5 रुपीज का लॉस होता है। तो 5 रुपीज का लॉस होगा, तो लॉस को हम लोग जनरली माइनस साइन से डिनोट करते हैं और प्रॉफिट को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस बात को लिख लिया जाए थोड़ा, इस बात को लिख लिया जाए थोड़ा, हाँ ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ शुगर। तो एक बैग अगर शुगर का सेल करता हो तो प्रॉफिट होता है 10 रुपीज का, तो 10 रुपीज प्लस 10 ऐसे लिखना था, प्लस 10 होता है, लेकिन प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं लॉस बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ राइस, ठीक है। तो 5 रुपीज का लॉस हो रहा, तो जनरली इंटीजर में लॉस को हम लोग माइनस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन से हमने डिनोट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही सेल्स 3000 बैग्स ऑफ शुगर। अब वो करता क्या, 3000 बैग को सेल करता है, किसका, शुगर का बैग सेल करता है, ठीक है ना, और 5000 बैग सेल करता है राइस का एक मंथ में। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, इसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, तो लिखते हैं टोटल अर्निंग, टोटल प्रॉफिट या लॉस, वो हम अभी पता नहीं क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू, तो एक बैग को सेल करता है तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो अगर वो 3000 बैग्स को सेल करेगा, शुगर का बैग को सेल करेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 10 इंटू 3000, एक बैग में 10 रुपीज, तो 2 बैग में 20 रुपीज, 3 बैग में 30 रुपीज, तो 4 बैग में 40 रुपीज, 5 बैग में तो 5 इंटू 10, ठीक है ना। तो 3000 बैग में क्या हो जाएगा, तो 3000 इंटू 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट का बात करेगा हम लोग, शुगर बैग जो सेल कर रहा है उससे कितना अर्निंग होगा, प्रॉफिट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट या लॉस।
तो प्रॉफिट कितने होने वाला है, तो ₹10 इंटू 3000, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, साथ साथ ये भी बेच रहा, राइस का बैग भी सेल कर रहा, कितना बैग सेल कर रहा, 5000 बैग सेल कर रहा हो राइस का, तो लॉस होता है इसे, तो लिखेंगे -5 इंटू -5 इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज प्लस, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -5 आ गया 25, तो -25,000 रुपीज, ठीक है ना, 25,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखेंगे तो +5 आ रहा है ना, मतलब -5 तो नहीं आ रहा है, तो +5 आ रहा है, तो +5 क्या डिनोट, +5,000 क्या डिनोट कर रहा है, +5,000 आ रहा है, तो +5,000 क्या डिनोट कर रहा है, तो इससे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, इसे लॉस हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 10, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द होलसेलर जो था, ठीक है ना, होलसेलर जो था, द होलसेलर हैज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, ठीक है ना। तो होलसेलर को क्या होता है, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, सही है, ठीक है। ठीक है ना, तो उसे 5,000 रुपीज का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ, थोड़ा क्लीन कर लिया जाए इसको, थोड़ा क्लीन कर लिया जाए, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ शुगर बैग ही मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इज 64,000 रुपीज। तो उसे कितना शुगर बैग बेचना चाहिए, उसे कितना शुगर बैग बेचना चाहिए ताकि उसे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, उसे कितना शुगर बैग बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो, प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, ठीक है ना। कैसे, कब, तो अगर वो क्या कर चुका है, ऑलरेडी वो 64,000 बैग्स ऑफ क्या बेच चुका, वो राइस बैग 64,000, सॉरी नॉट 64,000, 6,400 बैग्स ऑफ वो राइस बेच चुका है। तो अगर राइस बैग को सेल करता तो लॉस हो रहा होगा, तो जो अगर मान लीजिए 500 रुपये का लॉस हुआ, तो उसे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के लिए क्या करना होगा, उसे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये अगर 500 रुपये अगर लॉस हुआ है, तो अगर 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब 500 रुपये कोई हमसे ले लिया, लेकिन कोई हमको वापस ला के दे दिया, तो हमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो बोलेंगे कुछ भी पैसा नहीं आया, इधर गया से इधर वापस आ गया, तो जितना मेरे पास पहले था अभी भी उतना ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, और क्लीन कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शुगर बैग ही मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ राइस बैग सोल्ड इज 64,000, ठीक है, 6400, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कितना शुगर बैग बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो, 6400 राइस का बैग बेचने के बाद भी ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो अगर 6400 वो बैग्स को सेल करता है, किसका, शुगर बैग को सेल करता है, राइस बैग को सेल करता है, तो कितना लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं पहले हम, है ना, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए शुगर बैग को बेचने से जितना पैसा आएगा, या फिर उल्टा इसको सोचें कि राइस बैग को बेचने से टोटल 6,400 राइस बैग्स को बेचने से जितना पैसा जा रहा है, ठीक है, उतना पैसा आ जाना चाहिए नंबर ऑफ शुगर बैग को बेचने से। तो कितने शुगर बैग को बेचना होगा ये हमें नहीं पता है, कितने शुगर बैग को बेचना पड़ेगा नहीं पता, तो उसी को हम लोग करते हैं कि एक्स मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ शुगर बैग्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ शुगर बैग्स, ठीक है ना, ही मस्ट सेल
नंबर ऑफ शुगर बैग्स ही मस्ट सेल इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमने मान लिया उसे कितना बैग बेचना चाहिए, x शुगर बैग उसे सेल करना चाहिए, x शुगर बैग सेल करना चाहिए। तो अगर शुगर बैग को सेल करता है तो कितना पैसा उसके पास आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ शुगर बैग्स x है और एक बैग को सेल करने से कितना रुपीस का प्रॉफिट होता है, 10 रुपीस का प्रॉफिट होता है। तो एक शुगर बैग को बेचेगा कितना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, x इंटू 10। x कोई नंबर ऑफ शुगर बैग्स है, कितना हमें नहीं पता, वो निकालना है। ठीक है ना, तो इतना जो पैसा आ रहा, इतना जो पैसा आ रहा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, तो जितना पैसा जा रहा, तो कितना पैसा जा रहा, तो जा रहा पैसा एक बैग को बेचने से होता है 5 रुपए का लॉस, तो 5 इंटू 6400 रुपीज, इतना पैसा जा रहा है। ठीक है, इतना पैसा जा रहा है तो क्या होना चाहिए, x शुगर बैग को बेचने से उतना पैसा आ जाना चाहिए, मतलब जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा आ जाना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा बराबर होगा तभी तो बोलेंगे ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबको पता है कि ये इंटू एक्स है ना, मतलब x इंटू क्या 10 है, तो ये 10 को जब उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या x के साथ इंटू में, हम यहाँ पे बस x को ऐसे रखते हैं और 10 को उधर ले जाएंगे, तो 10 जो x के साथ कैसे इंटू में है, तो जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कट कर लीजिए। ठीक है, 0 0 कट कर लीजिए, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 640। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखते हैं आप लोग के लिए हम ऐसे अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे हमको तो आंसर पता ही डायरेक्टली क्या होगा। ठीक है, 6 4 जा, अच्छा 5 4 जा 20 0 2 कैरी, 6 5 30 और 2 32, 320 आ जाएगा, 320 उसके बाद 1 0। ठीक है ना, तो 3200 बैग्स को सेल करना पड़ेगा, कितना फोन होगा। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 3200 बैग्स को सेल करना पड़ेगा। कौन सा बैग, तो 3200 शुगर बैग्स को सेल करना पड़ेगा, ताकि उसे क्या हो जाए, ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शुगर बैग्स उसे कितना सेल करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शुगर बैग ही मस्ट सेल इक्वल्स टू 3200 टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, समझ गया। चलिए, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, छोटा कर दे क्या, चलिए ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना होगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -36 एंड हुज डिफरेंस इज 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन एक आया है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -36। तो हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका प्रोडक्ट -36 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करें तो -36 आ जाना चाहिए, और जब क्या करें डिफरेंस निकालें, मतलब माइनस करें, तो क्या आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, 15 आ जाना चाहिए डिफरेंस निकालने से, 15। ठीक है ना, तो देखिए -36 कैसे कैसे आ सकता है, तो देखिए हमें क्या लाना, -36 लाना है, तो -36 कैसा नंबर है, तो -36 आपका एक नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर लाना, तो नेगेटिव कैसे आएगा, एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, मतलब दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, चाहे पहला वाला पॉजिटिव हो दूसरा वाला नेगेटिव हो, तो भी क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा। तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रखना होगा, या पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव रखना होगा, तब हमारा आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। अब सोचेंगे 36 कैसे कैसे आ सकता है, सॉरी -36 कैसे कैसे आ सकता है, तो देखिए -1 को जब इंटू करेंगे 36 के साथ तो क्या आएगा आपका -36 आ जाएगा, या फिर 1 इंटू -36 करें तो भी क्या आएगा आपका -36 आ जाएगा। और भी देखते हैं और कैसे कैसे आ सकता है, बहुत तरीके से आ सकता है। 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, -18 से, तो भी क्या आएगा -36 आ जाएगा, या फिर -2 को इंटू करें 18 से तो भी आपका आएगा -36। ठीक है ना, 3, ठीक है 3, यहाँ पे 3 लिखे, -3 चलिए लिख देते हैं, -3 इंटू 12 तो भी क्या आएगा आपका -36 आएगा, और अगर 12 इंटू -3 करें तो भी आने वाला आपका -36। ठीक है ना, 4 इंटू
4 इंटू अगर क्या करें हम -9 तो भी क्या आएगा आपका -36 आएगा, या फिर 9 इंटू -4 करें तो भी आपका -36 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 इंटू -6 करें तो भी क्या आएगा आपका -36 आएगा। तो इतने तरीके से क्या आ सकता है आपका 36 आ सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 9 4 जा तो 9 4 जा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका -36 आ सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 15, मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले में निकालते हैं डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 36 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा, तो 36 + 1 37। तो यहाँ पे डिफरेंस 15 नहीं आया, तो ये नहीं चलेगा, मतलब -1 और 36 नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी वैसा ही कुछ आएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेगा तो वही आएगा, अगर डिफरेंस यहाँ में निकालेगा तो वही आएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस ऑफ -36, यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जनरली जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले रख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन से पहले रख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 + 36 इक्वल्स टू 1 + 36 इक्वल्स टू 37। तो यहाँ भी क्या आ गया, डिफरेंस 37 आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। उल्टा भी माइनस कर सकते हैं, -36 को पहले रखिए, 1 को बाद में रखिए, तो क्या आ जाएगा आपका -37 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें लाना क्या है, 15 लाना है। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस, फिर से यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। ये सब क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट लिखा हुआ, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -18, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 + 18 ये 20 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं आया, ठीक है। यहाँ भी करेंगे 20 आएगा, इसको आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस, यहाँ निकाल के देखते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा 12 + 3, तो ये आ गया 15, मतलब डिफरेंस आ गया 15, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे यहाँ वाला करके देखते हैं, डिफरेंस निकाल के यहाँ देखते हैं क्या आता है। प्रोडक्ट तो -36 आ रहा, चलिए। तो 3 माइनस ऑफ -12, ये हो जाएगा 3 + 12 15, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका डिफरेंस 12 आ गया, तो ये भी मेरा आंसर, बाकी किसी में नहीं आएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 + 9 13 आ जाएगा, और 6 + 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही 2 नंबर होगा। तो मेरा जो इंटीजर होगा आंसर, पेयर ऑफ इंटीजर जो होगा उसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, तो एक आ जाएगा आपका -3 and 12, या फिर 3 and -12, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा। चाहे तो आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, सच दैट प्रोडक्ट जो आएगा कितना आएगा, तो -3 × 12 -36, या फिर अच्छा पहला वाला लिया ना, फर्स्ट वाला लिया, ठीक है। तो डिफरेंस भी निकाल के यहीं पे बगल में दिखा देते हैं। प्रोडक्ट कितना आया, डिफरेंस आ जाएगा आपका 12 माइनस ऑफ -3 15, ठीक है ना। और दूसरा आएगा और 6 नहीं 3 and -12, ठीक है ना। इस वही दिखा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको शो कर देना है कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है। हाँ, तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आने वाला आपका 3 × -12 दैट इज -36, और डिफरेंस जो आने वाला है डिफरेंस, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस ऑफ -12 दैट इज 3 + 12 इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। तो आपका आंसर दोनों होगा, -3 and -12, या फिर 3 and -12, ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सो द गिवन टेबल शोज द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री फॉर्मेट, ये डिग्री फॉर्मेट लिखा हुआ है, ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सी लेवल, कन्वर्ट ईच ऑफ दिस इनटू डिग्री सेल्सियस टू द नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। मतलब डेसिमल में अगर आएगा तो उसको इंटीग्रल वैल्यू के नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए 27.6, इसको आंसर क्या लेते हैं 28, इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अगर आया 27.3, इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 27। नियरेस्ट क्यों बोल रहे हैं, देखिए 27 यहाँ कहीं होगा, 28 यहाँ पे कहीं होगा, और इसके बीच में क्या आ गया 27.5 आएगा।
तो 27.5 के बाद या 27.5 एग्जैक्ट आ जाता है तो उसके नियरेस्ट हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसके नियरेस्ट कौन होगा, तो बाद वाला। 27.5 के बाद जो आएगा वो सब 28 के नियरेस्ट होगा, और 27.5 के पहले जो आएगा वो 27 के नियरेस्ट होगा। और एग्जैक्ट अगर 27.5 आ गया तो भी उसको क्या माना जाता है, आगे वाला इंटीजर को, आगे वाले इंटीजर के नियरेस्ट करना होता है। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आंसर लिखेंगे वो नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू में लिखेंगे, इंटीजर में आपको एक्सप्रेस करना है वैल्यूज को, इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है C इक्वल्स टू मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, F का मतलब हो गया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, इस टेबल को अगर ध्यान से देखें, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ इस टेबल को अगर ध्यान से देखें आप, तो ये यहाँ पे क्या है, गैसेस का नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, हाँ ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, ठीक है ना। और सबका टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में। और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आपका क्या है, आप फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका सी लेवल पे दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ आपका डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में यूजिंग दिस फार्मूला, और आपका आंसर जो होना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो एक हम बनाएंगे, बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट बनाते हैं हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन शो करना आपको फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के लिए पहले बार फॉर्मूला लिख देते हैं, C इक्वल्स टू 5/9, ठीक है ना, 32 डिग्री, ठीक है ना, हाँ F माइनस 32, ठीक है ना। तो F के प्लेस पे हाइड्रोजन के लिए F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है -435, ठीक है ना। तो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 5/9, ठीक है ना, इनसाइड द ब्रैकेट F की जगह पे -435, उसके बाद है -32। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5/9 इनटू, तो दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, साइन माइनस का देंगे, तो 5 + 2 7, 3 + 3 6, और ये हो जाएगा माइनस, तो -467, 5/9 इंटू -467, ठीक है ना। ये जो 5 होता है ना, इसके साथ इंटू होता है, समझ रहे हैं, मतलब -467 के नीचे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो ये जो 5 होगा इसके साथ इंटू होगा, 5 मतलब न्यूमरेटर के साथ इंटू होता है, एंड डिनोमिनेटर के साथ इंटू होता है, मतलब ऊपर वाले के साथ इंटू होता है, और लिखेंगे कहाँ, ऊपर में ही लिखेंगे, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ इंटू करेंगे, और लिखेंगे कहाँ पे, नीचे में ही लिखेंगे। तो ऊपर में क्या लिखने वाले हैं, तो 5 इंटू -467 लिखने वाले हैं, और नीचे क्या लिखने वाले हैं, 9 इंटू 1, ऐसे, है ना, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहे हैं, और लिखते कहाँ पे, ऊपर में ही लिखते हैं, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं नीचे ही। कब, जब दो ऐसा मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो दो रैशनल या दो फ्रैक्शन ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, हाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आपके लिए हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर नहीं आता है तो रफ में कर लीजिएगा ऐसे, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 6 जा 30 और 3 33, 5 4 जा 20 और 3 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आने वाला आंसर 2 3 3 5/9। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे, इसको डिवाइड करने वाले हैं किससे, इसको डिवाइड करने वाले हैं 9 से, इसको डिवाइड करने वाले हैं 9 से, ठीक है ना, 9 से, ठीक है। तो 9 2 जा 18, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया आपका 5 3, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद होता है 9 6 जा 54, सॉरी 54 तो नहीं होगा, 54 तो नहीं होगा, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45, ठीक है ना। 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 4 गया, तो लिखना नहीं इसे, उसके बाद 5 नीचे आएगा, है ना, ये हो गया 585, फिर होता है 9 9 जा 81, तो यहाँ हो गया 81,
माइनस करेंगे 4 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ लिख दिया जाए इसको, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आ गया 259, ठीक है ना। डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं डेसिमल देने के बाद, फिर होगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर से 4 आएगा, मतलब 4 4 4 ऐसे आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आने वाला है ये -259.44 ऐसे आता जाएगा, जिसको 4 4 लिख दीजिए। अब देखिए 259 -259, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो कहीं पे होगा आपका -259, ठीक है ना। 259 होगा, उसके पहले क्या होगा -258, यहाँ हो गया -259, यहाँ हो गया -258, और इसके बीच में कहीं पे मिडिल में क्या होगा आपका, तो -258.5, -258.5 या 50 सोच लीजिए, 50, ठीक है ना। तो -258.50 यहाँ पे मिडिल में आ रहा है, तो -259.44 किधर आएगा, तो -259.44, गलत कर रहे हैं, इसको यहाँ पे आना चाहिए ना, इसको इधर लिखना है, सॉरी, इसको इधर वाला हमको इंटीजर लेना था, इधर वाले, है ना, इधर वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -260, और इसके बीच में क्या आ जाएगा -259.50, इसके बीच में क्या आ जाएगा -259.50, ये आ गया। तो -259.44 किधर होगा, तो इधर होगा, इधर 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 इधर। तो किसके ज़्यादा क्लोज होगा, तो -259 के ज़्यादा क्लोज होगा। तो इसका आंसर इंटीग्रल वैल्यू में क्या लिखेंगे, तो -259, ठीक है ना। तो -259 ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इन डिग्री सेल्सियस, तो -259 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसका जो है खुद से ऐसे इसी तरह से, मतलब कैलकुलेशन आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। जो कचरा है उसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना। इस तरह से नेक्स्ट जो आपका गैस था वो बना लेना, ठीक है, उसके लिए बना लेना। तो नेक्स्ट गैस था क्या आपका क्रिप्टन, तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना। रेस्ट पार्ट आप लोग कर लेंगे इसी तरह से, बट आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ। देखिए, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q अभी समझ में नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पे समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2/3, ठीक है, इस तरह से लिखें, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो p/q इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे क्या होना चाहिए, q ≠ = 0, मतलब नीचे जो लिखा रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जो लिखा हुआ 0 नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो लिखा हुआ नीचे जो लिखा हुआ है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो p and q आर इंटीजर्स। तो बोल रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं, सॉरी, जितने भी इंटीजर होते हैं वो एक रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो एक रैशनल नंबर होते हैं, ये बोला जा रहा है। तो जितने भी इंटीजर होते हैं तो क्या उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, पहले ये चेक करें, पहले चेक करेंगे सही है कि गलत है। पहले आपका असर्शन सही है गलत है। तो इंटीजर क्या क्या होता है, तो कुछ इंटीजर्स यहाँ लिखते हैं ना, जैसे -4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, -250 हो गया, तो ये सब क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स, ये सब इंटीजर हम लिखे हैं। अब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, तो -4 को लिखा जा सकता है -4/1, तो ये हो गया ना p/q के फॉर्म में, जहाँ पे नीचे वाला 0 नहीं है और ऊपर जो लिखा हुआ नीचे जो लिखा हुआ इंटीजर होना चाहिए, तो वो भी है। 5 को लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 5/1। 10 को लिख सकते हैं क्या, हाँ एकदम लिख सकते हैं 10/1। तो p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, मतलब कि नीचे वाला 0 नहीं है, और ऊपर लिखा हुआ जो है और नीचे जो लिखा हुआ इंटीजर्स है। -250 बिल्कुल लिख सकते हैं, तो -250/1, ठीक है ना। तो जितने भी इंटीजर होते हैं सबका सब क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबका सब क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला असर्शन तो सही है, असर्शन हमारा ये सही है, ठीक है ना। अब रीजन देखते हैं। एन इंटीजर इज अ नंबर विच विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0।
तो बोल रहा है इंटीजर के बारे में ये बता रहा है। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, डेसिमल पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए, जैसे वो जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सब क्या हो गया? इंटीजर्स हो गए। ये बोल रहा सेकंड वाला स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखा हो पहले वाले को डिफाइन करता है क्या? मतलब पहले वाले को जस्टिफाई करता है क्या? तो नहीं करता है। अगर पहले वाले को जस्टिफाई करना होता ना, तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखता, रैशनल नंबर के बारे में बताता रीजन, तब हम बोलते हैं कि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, करेक्ट, दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। करेक्टली एक्सप्लेन कब करता? अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता, ठीक है ना, और रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q are integers, ऐसे अगर लिखता रीजन में, तब बोलते हैं कि रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में क्या है? द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन फॉर्म्स एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, जो इंटीजर्स होते हैं ना नंबर लाइन पे इनफाइनाइट सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कभी खत्म नहीं होने वाला इनफाइनाइट सीक्वेंस। माइनस में जाए तो -1 -2 इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये भी सही, मतलब ये बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ नंबर फॉलोइंग अ डेफिनेट रूल व्हिच गोज ऑन फॉरएवर कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो वैसा, ठीक है ना, वैसा नंबर का लिस्ट जो क्या करता है? एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं, खास तरीके से एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, बढ़ते जाता, कभी खत्म नहीं होता है। तो वैसे सीक्वेंस हम लोग, वैसे लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अब इंटीजर्स में क्या वो रूल है? रूल क्या है? तो इंटीजर्स में रूल क्या होता है? तो प्लस, अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं तो प्लस करते जाइए, +1 करते जाइए, तो उसके आगे वाला सब मिलता चला जाएगा। तो किसी भी नंबर के आगे वाला नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? +1 करेंगे इंटीजर्स के लिए। जैसे अगर -2 में अगर हम क्या करते हैं? -2 में +1 करते हैं तो -1 आ जाएगा, -1 में +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक सर्टेन रूल क्या हो गया? तो +1 करते जाना, तो राइट वाले मतलब आगे वाला नंबर से मिलते चला जाएगा, आगे वाला नंबर मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्टेन रूल हुआ, तो सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए अगर इन्फिनिटी तक जाते रहता है, तो वैसे सेट ऑफ नंबर को, वैसे ग्रुप नंबर को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो सही बोल रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये जो बोला गया इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में बताया है, और ऊपर में क्या इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में ही बोला जा रहा है। तो रीजन जो है ना करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक एटम में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे एक एटम का बात करें, एटम्स, ठीक है, एटम्स, जैसे मेरा बॉडी जो है पूरा क्या बना हुआ? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ, कुछ भी चीज़, मोबाइल एटम से मिलकर बना हुआ, ये बोर्ड एटम से मिलकर बना हुआ। तो एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एक एटम में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका एक चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन जब एटम का बात करें तो वो चार्ज पार्टिकल उसमें नहीं होते हैं। ईच प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ +1, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो -1 होता है। ये बोला गया यहाँ पे। रिमेंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। याद रखना आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, किसके लिए? किसी भी एटम के लिए। अगर इस एटम में 10 प्रोटॉन है, तो इसी एटम में क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 10 प्रोटॉन मतलब +10 और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब -10, तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पूछा जाएगा इस एटम में चार्ज कितना है? तो 0,
ठीक है ना, चार्ज कितना होगा 0। चलिए अब यहाँ पे आंसर करना है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन एटम। तो किसी एटम का चार्ज क्या होता है 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन एटम इफ इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, देखिए तो ये मान लीजिए आपका एटम है, ये मान लीजिए आपका एटम है, एटम ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब क्या है हमारे +1 था, +10 था पहले है ना, +10 था, 10 प्रोटॉन था, 10 प्रोटॉन था तो चार्ज हो गया था +10 है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन था तो चार्ज हो गया था -10। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, एग्जाम्पल 9 ले रहे हैं यहाँ पे, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चार्ज कितना हो जाएगा -9। तो टोटल चार्ज का बात करें तो 10 + 10 और -9, तो +10 -9 आ जाता है 1, मतलब +1, तो +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इसका चार्ज कितना हो गया +1। यहाँ 10 एग्जाम्पल लिए थे, आप क्या ले सकते हैं 20 20 25 25 5000 5000, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एटम का चार्ज क्या हो जाएगा +1, एटम का चार्ज क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वही 10 का इलेक्ट्रॉन एग्जांपल ले रहे हैं, 10 प्रोटॉन था पहले से और 10 इलेक्ट्रॉन था इस एटम में, इस एटम में, ठीक है ना, तो 10 प्रोटॉन के कारण +10 चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन के कारण -10 चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चार्ज कितना हो जाएगा -11, ठीक है ना, -11 प्रोटॉन तभी भी उतना है, तो टोटल चार्ज की अगर बात करेंगे तो +10 और -11, तो आंसर आएगा -1, तो एटम का चार्ज कितना हो जाएगा, एटम का चार्ज हो जाएगा -1, ठीक है, सही है। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन एटम, तो ये हो जाएगा जब ये लूज करेगा तो +1 चार्ज हो जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब गेन करेगा तो उसका चार्ज हो जाएगा एटम का -1, ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेस्ट कंटेन्स 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस है। 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर करता है तो उसे एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट आंसर करता है तो उसे -1 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए 0 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे इस बात को लिख लिया जाए थोड़ा, ठीक है, इस बात को यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, लिखते हैं मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। तो 1 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिया जाता है 3, ठीक है ना। फिर इसी तरह यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिया जाता है -1, ठीक है। उसी तरह से मार्क्स फॉर, ठीक है, मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड। एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसे दिया जाएगा 0 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया करेगा तो 3 × 0 मतलब 0, मतलब कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे उसको 0 ही मिलने वाला है। तो ये कहानी था यहाँ तक का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखिए अनु, यहाँ पे अनु, ठीक है, अनु का क्या कहा जा रहा है यहाँ पे अनु के बारे में, ठीक है ना, ठीक है, अनु के बारे में। सो अनु गेट्स 8, नीचे करके जाएगा, हाँ, अनु गेट्स 8 करेक्ट आंसर एंड 12 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज हिज स्कोर, हर स्कोर, हाँ, ठीक है ना। तो लिखते हैं स्कोर ऑफ अनु, डायरेक्ट लिख देते हैं स्कोर ऑफ अनु का क्या स्कोर होगा, स्कोर ऑफ अनु इक्वल्स टू, तो कितने करेक्ट आंसर है 8 करेक्ट आंसर है, तो 8 × 3, क्यों 3, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स दिया जाता है, तो 8 क्वेश्चन पे कितना मार्क्स दिया जा रहा होगा, 8 × 3 मार्क्स 24 मार्क्स दिया जा रहा होगा, ठीक है ना, प्लस इनकरेक्ट आंसर 12 इनकरेक्ट, तो 12 × -1, क्योंकि एक इनकरेक्ट पे मिलता है -1,
तो 12 इंटू -1, तो कितना टोटल क्वेश्चन हो गया? 8 क्वेश्चन यहाँ पे, 12 क्वेश्चन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का एग्जाम भी हुआ था। तो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट नहीं किए थे? तो एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट नहीं की थी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 12 इंटू -1 -12 हो गया, तो 24 प्लस माइनस -12, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो अनु का स्कोर क्या होगा? 12, है ना? अनु को कितना मार्क्स मिला होगा? 12 मार्क्स मिला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड, हाँ, Zenith gets 4 correct and 7 incorrect answer out of the 7 questions she attempts। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करना था ना। हाँ, Jenny gets 10 correct answer and 10 incorrect answer, what is her score? ठीक है, तो देखिए, तो स्कोर ऑफ जेनी का स्कोर क्या होगा? जेनी का स्कोर क्या होगा? ठीक है, जेनी का स्कोर क्या होगा? तो स्कोर ऑफ जेनी यहाँ पे 12 हो जाएगा। स्कोर ऑफ जेनी देखिए कितने करेक्ट आंसर है? 10 करेक्ट आंसर है, तो 10 इंटू 3, 10 क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3, तो 10 इंटू 3 प्लस कहाँ गया 10 इनकरेक्ट, तो 10 इंटू -1, तो 10 क्वेश्चन करेक्ट 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट, टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो 0 मार्क्स किसी क्वेश्चन के लिए भी नहीं मिल रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया 30 माइनस 10, 10 इंटू -1 -10 प्लस माइनस माइनस, तो -10 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 20। ठीक है ना, तो जेनी को कितना मार्क्स मिल रहा होगा? 20 मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हमारा? जीनत गेट्स 4 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट आंसर, 4 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्कोर ऑफ जेनी, स्कोर ऑफ जीनत, स्कोर ऑफ जीनत, स्कोर ऑफ जीनत। तो 4 करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के लिए 4 इंटू 3 प्लस एंड 7 इनकरेक्ट, तो 7 इंटू -1, तो कितना क्वेश्चन हुआ? 4 प्लस 7 11। अभी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो 9 क्वेश्चन के लिए उसे टोटल 20 था ना, तो 7 प्लस 4 11 हो गया ना, 7 प्लस 4 11 हुआ, तो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हो तो उसके लिए 0 मार्क्स मिला होगा। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। तो 4 3 या 12, 7 इंटू -1 -7, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं था, 9 इंटू 0 0 ही आता हो, कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो स्कोर ऑफ जीनत कितना हुआ? 5। सही है, तो इस तरह से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ओह खत्म, कुछ छूट गया क्या? कुछ छूट गया क्या यहाँ पे? कुछ छूटा हुआ तो दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस असाइनमेंट का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फेयर कर लेना है, जिसका जो मिस्टेक होगा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।